करते हैं। इसके लिए बिस्किट्स को क्रश्ड करके मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर कंडेंस मिल्क नहीं बनाना आता तो वो भी देख लेते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने 1.5 कप दूध लिया, 1.5। और बॉयल होने पर मैंने इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर दी। आप हाफ लें या हाफ से थोड़ी कम ले लें, बस बहुत है। ओके, और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने स्टर किया जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। थोड़ी देर में इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। फिर अभी कंसिस्टेंसी वो नहीं हुई जितना थिक हमें चाहिए। एक और बात मुझे पता चली है कि जब ठंडा हो जाता है ना ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए जितनी थिकनेस चाहिए ना उससे पहले ही फ्लेम ऑफ कर दें ताकि बाद में थोड़ा सा और ये थिक हो जाएगा। ओके, अब ये थिक भी होना स्टार्ट हो गया है और इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है, बहुत है। कंडेंस्ड मिल्क खुद ही से प्रिपेयर कर लेना ही बेटर है, क्योंकि बाहर से दूध तो खालिस मिलता नहीं है, कंडेंस्ड मिल्क क्या खालिस देंगे। वो रेडी हो चुका है बस। सो इन 3 इंग्रेडिएंट से अपनी स्वीट डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्रश्ड बिस्किट में कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया। जितना आपकी मर्ज़ी है उतना ऐड कर लें। फिर भी अगर सही नहीं लग रही डो तो उसमें कुछ चम्मच मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब एक हाथ से कैमरा पकड़ के मैं खुद भी हिलते हिलते इसको भी हिला रही हूँ। सो हिलेरियस। ओके, चलें जी, अब सेट करके फिर से शुरू करते हैं। अब इसे मैंने इतना मिक्स किया कि ये बंदे का पुत बन गया। फाइनली ये इस तरह का टेक्सचर बन गया है। मैंने इनको ग्राइंडर में नहीं क्रश किया बिस्किट्स को, बल्कि किसी हैवी चीज़ से खुद ही हाथ से किया, क्योंकि वो पाउडर वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह थोड़े थोड़े चंक्स आते हैं तो अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा हाथ को गीला करके बॉल्स बना लूँगी मैं। ये थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसको थोड़ी देर जब हम फ्रिज में रखेंगे ना तो फिर ये थोड़े आधे घंटा फ्रिज में रखना है, तो ये थोड़े थोड़े हार्ड होंगे। फिर इनको दोबारा से शेप देनी है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि मेरी लास्ट पे शेप बहुत परफेक्ट आई है। मतलब सॉफ्ट भी बनाने हैं, बाद में शेप उसकी थोड़ी सी सही कर लेंगे। अभी देखें इतने शेप ख़राब हो रही है, वो मैं ठीक कर। चॉकलेट को अब मेल्ट कर देते हैं। फाइनली चॉकलेट की कोटिंग कर लेते हैं और हमारी बच्चों वाली डिश रेडी हो गई है। इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग रह गई है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। पीनट्स लगा सकते हैं, कुछ भी चॉकलेट और लगा सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको इजी वाली बताती हूँ। अगर आपके पास कुछ भी ना हो अवेलेबल
मेरे वाली कर सकते हैं। ले जी, सस्ती गार्निशिंग करते हैं। एक बिस्किट लेके उसको क्रश करके ऊपर से बस डेकोरेट कर देते हैं। तो बच्चों वाली रेसिपी रेडी हो गई है, चॉकलेट बॉल। और ये इतने यम्मी हैं, बिल्कुल भी इसमें मुश्किल चीज़ भी कोई नहीं है और टेस्टी भी बहुत है। मैंने इसमें मैरी और मेरे देश का बिस्किट गाला यूज़ किया था। आप अपने देश का कोई भी बिस्किट इसमें यूज़ कर सकते हैं।